नमस्कार साथियों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से यूपीटीपीएससी बीपीओ एग्जाम का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट कराने वाले हैं, जो कि आपकी आने वाली परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय परियोजनाओं के प्रसार के लिए जिन सेवाओं की आवश्यकता होती है उन्हें स्थानीय स्तर पर भली प्रकार संपन्न किया जा सकता है। स्थानीय शासन इनको संगठित करने के लिए सुगम मार्ग है। यह किसका कथन है? तो ये हिक्स का कथन है। राइट ऑप्शन सी है। अगला क्वेश्चन है, नगर पालिकाओं की संरचना भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में वर्णित है? तो अनुच्छेद 234 दा में नगर पालिकाओं की संरचना है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? एक तरफ नगर या कस्बा दिए गए हैं, एक तरफ स्थानीय निकाय दिए गए हैं। तो लखनऊ जो कि छावनी परिषद है, कानपुर नगर निगम है, काकोरी नगर पंचायत है, लेकिन गाजियाबाद यहाँ पर नगर पालिका परिषद नहीं नगर निगम है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों को संवैधानिक अधिकार किस संशोधन अधिनियम के माध्यम से प्रदान किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो 73वां संविधान संशोधन जो कि 1992 में किया गया था। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान में भाग 9 को जोड़ा गया था और इसमें 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए 29 विषयों को भी जोड़ा गया था। तो राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, 73वां संविधान संशोधन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम की कौन सी धारा में ग्राम प्रधान के चयन की बात करती है? तो धारा 11 भी इसके अंतर्गत ग्राम प्रधान के चयन की बात करती है। राइट ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1947 के नियम 32 के अंतर्गत ग्राम सभा की बैठक के लिए नोटिस दिया जा सकेगा। तो ये नोटिस जो कि बैठक की तारीख से 15 दिन पहले दिया जा सकेगा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज से संबंधित किस समिति का गठन योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये GV राव समिति, इसका गठन 1985 में योजना आयोग की सिफारिश पर किया गया था। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति की रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई थी? तो यह रिपोर्ट 1978 में प्रस्तुत की गई थी। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। इस समिति का कई बार उद्देश्य पूछते हैं। अशोक मेहता समिति का उद्देश्य क्या था? तो इस समिति ने 3 स्तरीय के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था को अपनाने का सुझाव दिया था कि पंचायत जो है वो 2 स्तरीय व्यवस्था होगी। राइट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, चोल साम्राज्य में ग्राम सभा का क्या कार्य नहीं था? तो यह भूमिकर का संग्रह करती थी, मंदिरों के रखरखाव तथा उनकी आय व्यय का उचित प्रबंधन करती थी, मध्यस्थ नामक कर्मचारी द्वारा ग्राम सभा के कार्यों में सहायता प्रदान किया जाता था, लेकिन ग्राम भूमि का सर्वेक्षण ये ग्राम सभा का कार्य नहीं था चोल साम्राज्य में। तो राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना की मान्यता प्रदान की गई थी? तो ये 1793 चार्टर एक्ट में पहली बार स्थानीय स्वायत्त शासन की स्थापना को मान्यता प्रदान की गई थी। राइट ऑप्शन बी है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक 1994 प्रदेश में कब प्रवृत्त हुआ? तो 22 अप्रैल 1994 को उत्तर प्रदेश पंचायत विधि संशोधन विधेयक जो कि 1994 में प्रदेश में प्रवृत्त हुआ। राइट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों से कितने चुने हुए सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहा जाता है? तो एक ग्राम पंचायत में ग्राम वार्डों से चुने हुए जो कि 7 से लेकर 17 सदस्य होते हैं जिन्हें पंच कहते हैं। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी पंचायती राज व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो ग्राम सभा पंचायती राज व्यवस्था की प्राथमिक संस्था है, 3 स्तरीय प्रणाली है, सदस्य व अध्यक्ष का चुनाव सीधे किया जाता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत को किसके आदेश से उसके अधिकार सीमा से बाहर स्थित संस्थाओं को चंदा देने का अधिकार प्राप्त है? तो यह अधिकार जो कि राज्य सरकार के आदेश से प्राप्त है। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर
हो जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायतों को यह अधिकार है कि वह ऐसा धन और ऐसी संस्थाओं को जो उसके अधिकार सीमा से बाहर स्थित हो उसको राज्य सरकार के आदेश से सहायता दे सकती है। अगला क्वेश्चन है, पंचायत समिति में शिक्षा समिति का सभापति कौन होता है? तो एक ग्राम प्रधान होता है। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि मतदान अध्यक्ष किसी कारणवश मतदान स्थल से अनुपस्थित हो तो उसके कृत्यों का संपादन कौन करता है? यानी कि जो उसके कार्य होंगे मतदान अध्यक्ष के, वो कार्य कौन करेगा? अगर वो अनुपस्थित होगा तो मतदान अधिकारी करेगा। ठीक है, और मतदान अध्यक्ष कौन होता है? तो जिसे गांव में पीठासीन अधिकारी बोला जाता है, पीठासीन अधिकारी वही मतदान अध्यक्ष होता है। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में सही कथन को पहचानिए। तो राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति मुख्यमंत्री के द्वारा की जाती है, गलत है। राज्य निर्वाचन आयुक्त राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, तो ये भी गलत है। राज्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद से उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर ही हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर हो जाएगा। बाकी डी भी गलत है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्तों में विधानमंडल द्वारा अलाभकारी परिवर्तन किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम स्तर के पंचायतों के अध्यक्षों का मध्यवर्ती स्तर तथा जिला स्तर पर पंचायतों में प्रतिनिधित्व का प्रावधान करता है? तो यह अनुच्छेद 243 गा करता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों के स्वशासन के स्वरूप का वर्णन करता है? तो ये अनुच्छेद 243 छा, जो कि यह सुनिश्चित करता है कि पंचायतें स्वशासन के संस्थाओं के रूप में कार्य करेंगी। राइट ऑप्शन सी है। उत्तर प्रदेश में पंचायतों के चौथे आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो वर्ष 1972-73 में उत्तर प्रदेश में चौथे आम चुनाव संपन्न कराए गए थे। राइट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन, वाल्मीकि अंबेडकर मलिन बस्ती आवास योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो दिसंबर 2001 में इस योजना की शुरुआत की गई थी। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत विकास योजना निर्माण के किस चरण में ग्राम पंचायत विकास योजना के लिए संसाधनों का निर्धारण एवं ड्राफ्ट प्लान का विकास किया जाता है? तो ये चौथे चरण में किया जाता है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 14वें वित्त आयोग ने ग्राम पंचायतों के लिए शर्त रहित मूल अनुदान और सशस्त्र निष्पादन अनुदान के बीच क्या अनुपात निर्धारित किया था? तो यह अनुपात जो कि 14वें वित्त आयोग में अनुदानों के अनुसार दो भागों में की गई थी और ये 90:10 में किया था। ठीक है, जबकि नगर निकायों में यह अनुपात 80:20 का था। तो राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। ग्राम पंचायतों की बात हो रही है यहाँ। अगला क्वेश्चन है, पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में केंद्रीय वित्त आयोग की भूमिका क्या होती थी? तो इसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती थी जिसमें वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना, वित्तीय योजनाएं तैयार करना और वित्तीय प्रबंधन की सलाह देना। ये सभी जो कि पंचायती संस्थाओं के वित्तीय सशक्तिकरण में केंद्रीय वित्त आयोग की भूमिका होती थी। तो राइट ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वित्त आयोग के अध्यक्षों में कौन कालक्रम के आधार पर सबसे पहले नियुक्त किए गए थे? तो वित्त आयोग जो कि 1951 में पहली बार केसी नियोगी जो कि वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो राइट ऑप्शन यहां पर हो जाएगा। पूछा है कि निम्नलिखित वित्त आयोग के अध्यक्षों में कौन कालक्रम के आधार पर सबसे पहले नियुक्त किए गए थे? तो 1951 में सबसे पहले केसी नियोगी नियुक्त किए गए थे, लेकिन केसी नियोगी का यहाँ पर नाम नहीं है, के संस्थानम यहाँ हो जाएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। इनका संस्थान दूसरे केसी नियोगी के बाद के संस्थानम आए थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो केंद्रीय वित्त आयोग जो कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत है, लोक सेवा आयोग
अनुच्छेद 315 के अंतर्गत है। निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 के अंतर्गत है। राज्य वित्त आयोग जो कि अनुच्छेद 243 एम नहीं, यहाँ पर आई के अंतर्गत है। तो राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य वित्त आयोग के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं को प्रदत्त 40% अंशों में से ग्राम पंचायत को कितना दिया जाता है? तो ग्राम पंचायत को 70% दिया जाता है। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य का पहला वित्त आयोग कब गठित किया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो उत्तर प्रदेश राज्य का पहला वित्त आयोग जो कि वर्ष 1994 में गठित किया गया था, इसका गठन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 आई के अंतर्गत किया गया था। तो राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायतों द्वारा या उनकी ओर से प्राप्त किए गए सभी धनों को जमा करने के लिए निधियों के गठन हेतु उपबंध किसके द्वारा किया जा सकता है? तो ये उपबंध जो कि राज्य विधानमंडल के द्वारा किए जा सकते हैं। राइट ऑप्शन डी है। अगला, राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक राजस्व जिले के लिए एक जिला रजिस्ट्रार के अलावा कितने अतिरिक्त रजिस्ट्रार नियुक्त किए जा सकते हैं? तो राज्य सरकार जितना ठीक समझे उतने नियुक्त किए जा सकते हैं। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। रजिस्ट्रार द्वारा जन्म या मृत्यु की कितनी प्रतियां निःशुल्क जारी की जा सकती हैं? तो केवल पहली प्रति जो कि रजिस्ट्रार के द्वारा जन्म या मृत्यु की प्रति हो वो निःशुल्क, यानी कि उसके लिए कोई भी फीस आपको नहीं देनी होगी, एक जारी कर सकता है। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। अगला प्रश्न है, यदि एक गर्भ से एक साथ एक से अधिक बच्चे जन्म लेते हैं तो प्रत्येक जन्म के रजिस्ट्रीकरण के लिए क्या होगा? तो इसके लिए अलग अलग सूचना प्रपत्र भरना होगा। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायत एंटरप्राइज सूट पीईएस के कितने अनुप्रयोग शामिल हैं? तो पीईएस के अनुप्रयोग यहाँ पर जो कि 11 शामिल हैं। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, एनआईसी का मुख्यालय कहाँ पर है? तो एनआईसी का मुख्यालय जो कि नई दिल्ली में है। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। यह इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र जो कि एनआईसी भारत सरकार का एक प्रौद्योगिकी भागीदारी है, इसलिए आपने जो भी गवर्नमेंट की साइट देखी होंगी उनमें एनआईसी सबसे लास्ट में देखा होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र एनआईसी की स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो कि 1977 में की गई थी। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा, 1977। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पशुधन बीमा योजना क्या है? तो सभी दुधारू और मांस उत्पादित करने वाले पशुओं का बीमा करवाना जो कि पशुधन बीमा योजना है। राइट ऑप्शन सी है। अगला, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का संबंध किससे है? तो इसका आवास से है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, गांधी ग्राम योजना की शुरुआत कब से हुई है? तो इस योजना की शुरुआत 1995-96 से हुई है। राइट ऑप्शन ए है। अगला, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत कब से हुई है? तो जवाहर ग्राम समृद्धि योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 1999 से हुई है। तो राइट ऑप्शन यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1999 और 1। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? एक तरफ योजना का नाम दिया गया है और एक तरफ प्रारंभ की गई है। तो ग्रीन कार्ड योजना जो कि जुलाई 1985 में शुरू की गई। समेकित बाल विकास परियोजना यह 1975 में हुई है। और संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना जो कि 2018 में नहीं है, 2001 में हुई है। और काम के बदले अनाज योजना 1977-78 में हुई है। ठीक है। तो राइट ऑप्शन यहाँ सही सुमेलित नहीं है, होना चाहिए। तो सी सही सुमेलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य सेवा केंद्र सीएससी जिसे कहते हैं इसकी संरचना में शामिल है। तो इसकी संरचना में सभी शामिल हैं जिसके अंतर्गत राज्य डिजाइन प्राधिकरण, सेवा केंद्र एजेंसी या ग्राम स्तरीय उद्यमी। अगला क्वेश्चन है, सीएससी का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है कॉमन सर्विस सेंटर। राइट ऑप्शन ए है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा दस्तावेज पंचायत सचिवालय में उपलब्ध नहीं रहता है?
तो ग्राम पंचायत की आय व्यय से संबंधित पुस्तिका एवं बिल वाउचर उपस्थित रहते हैं। ग्राम पंचायत का कार्यवाही रजिस्टर ये भी रहता है। ग्राम सभा के कार्यवाही रजिस्टर ये भी रहते हैं। ग्राम पंचायत भूमि का रिकॉर्ड, तो ये जो कि दस्तावेज पंचायत सचिवालय में उपलब्ध नहीं रहता है। सही जवाब डी यहाँ पर होगा। पंचायत सहायक की नियुक्ति के पश्चात कितने माह के अंदर प्रशिक्षण पूरा होना चाहिए? तो 2 माह के अंदर प्रशिक्षण पूरा होना चाहिए पंचायत सहायक का। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है। केंद्र वित्त पोषित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के तहत संपूर्ण स्वच्छता अभियान उत्तर प्रदेश के कितने जनपदों में वर्ष 2001 से प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। प्रधान के विरुद्ध यदि गंभीर आरोप है तो उसे हटाया जाएगा। कैसे हटाया जाएगा? तो उसे अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाया जाएगा। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मॉडल नागरिक चार्टर में ग्राम पंचायतों के लिए संकल्प पूर्व शिक्षा की मान्यता तथा प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत कौशल प्रशिक्षण के लिए आवेदन किसके पास किया जा सकता है? तो ये आवेदन जो कि प्रधान के पास किया जा सकता है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, और जिस पर प्रधान 7 दिन के अंदर कार्रवाई करेगा। मॉडल चार्टर पंचायतों के लिए होते हैं, तो ये मार्गदर्शक पंचायतों के लिए होते हैं। राइट ऑप्शन सी है। जल जीवन मिशन को पूर्ण करने के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है? तो वर्ष 2019 से लेकर 2024 तक लक्ष्य निर्धारित किया गया था। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा, जल जीवन मिशन। ठीक है, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत लाभार्थी को खुद का पक्का मकान बनाने के लिए सरकार द्वारा कितनी धनराशि प्रदान की जाती है? तो 1,20,000 रुपए की धनराशि सरकार के द्वारा प्रदान की जाती है। राइट ऑप्शन ए है। अगला, आयुष्मान भारत योजना किस वर्ष शुरू की गई है? तो यह योजना जो कि शुरू की गई है 2018 में। राइट ऑप्शन बी है। ठीक है, और यह झारखंड के रांची से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा शुरू की गई थी। पंचायती राज मंत्रालय ने मेरी पंचायत मेरा अधिकार जन सेवाएं हमारे द्वार के तत्वाधान में सिटीजन चार्टर अभियान संचालित किया था। कब संचालित किया था? तो 1 जुलाई से 30 सितंबर 2021 तक यह संचालित किया था। अगला क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन के तहत जल गुणवत्ता जांच के लिए प्रत्येक ग्राम पंचायत से कितने महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है? तो कम से कम 5 महिलाओं को प्रशिक्षित किया गया है। जिला योजना समिति के गठन का दायित्व किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्य सरकारों को सौंपा गया है? तो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम के अनुच्छेद 243 के अंतर्गत सौंपा गया है। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम में क्या असत्य है? यहाँ पर पूछा है क्या असत्य है? तो लाभकारी रोजगार के अवसर पैदा करना और ग्रामीण क्षेत्र में उत्पादन संपत्ति बनाना, ग्रामीण जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार करना। तो ये तीनों पॉइंट तो सही है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को सीमित करना, तो यहाँ पर डी जो कि भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम में असत्य है। राइट ऑप्शन यहाँ पर डी होगा, केवल डी। निम्न योजनाओं का सही मिलान कीजिए। एक तरफ योजनाएं हैं और एक तरफ उनके वर्ष दिए गए हैं। ठीक है, तो ग्रामीण संपर्क मार्ग योजना जो कि 1996-97 से शुरू हुई, यानी कि ए का 2 हो जाएगा। और गंगा कल्याण योजना इसके साथ 1997-98 में हुई, बी का 1 हो जाएगा। समग्र आवास योजना तो 1999-2000 में हुई है, सी का 4 हो जाएगा। और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना 2000 में हुई है, तो डी का 3 हो जाएगा। 2 1 4 3, तो 2 ए का 2, बी का 1, सी का 4 और डी का 3। बी राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुख्यमंत्री समग्र ग्राम विकास योजना का शुभारंभ कब किया गया था? तो 24 जनवरी 2018 को शिल्प ग्राम लखनऊ में किया गया था। बी राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है, आदर्श ग्राम के तहत वैयक्तिक विकास से संबंधित क्रियाकलाप कौन सा है? तो व्यवहार में परिवर्तन और सांस्कृतिक विरासत, ये ए और बी दोनों हैं। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है,
सखी मंडल का संबंध किसकी विकास योजना से संबंधित है? तो इसका संबंध जो कि ग्राम पंचायत विकास योजना से संबंधित है। राइट ऑप्शन ए है। साथियों कुछ के आंसर आप कॉमन सेंस से भी दे सकते हैं, जैसे कि यहाँ पूछा था कि सखी मंडल का संबंध किसकी विकास योजना से है, तो जाहिर सी बात ग्राम पंचायतों की बात हो रही। वीपीओ का जो एग्जाम है, विलेज प्रोग्रेसिव ऑफिसर होता है, वीडियो जो होता है, ठीक है, तो ये ग्राम पंचायतों के लिए कार्य करता है, तो ग्राम पंचायत ही यहाँ पर होगा। ठीक है, इस तरीके से भी उत्तर आप लोग दे सकते हैं। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन पुरस्कार योजना का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो पुरस्कृत पंचायतों को आदर्श मानकर अन्य पंचायतों को प्रेरणा देना है। राइट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्मार्ट विलेज का मॉडल विश्व के किस मॉडल पर आधारित है? तो ये विश्व के यूरोपीय मॉडल पर आधारित है। राइट ऑप्शन ए है। जेल में जन्म या मृत्यु के पंजीकरण के लिए जिम्मेदार कौन होता है? तो जेलर होता है। राइट ऑप्शन ए है। ग्राम सभा की बैठकें प्रतिवर्ष होती हैं। तो खरीफ की फसल कटने के तुरंत बाद और रबी की फसल कटने के तुरंत बाद ये बैठकें होती हैं। तो राइट ऑप्शन सी होगा, ए और बी दोनों। ब्रिटिश भारत में सर्वप्रथम केंद्रीय जन्म मृत्यु और विवाह पंजीकरण अधिनियम कब आया था? तो ये अधिनियम 1886 में आया था। राइट ऑप्शन डी है। ग्राम विकास सचिव के कार्यों में उनकी सहायता कौन करता है? तो उनकी सहायता पंचायत सहायक करता है। राइट ऑप्शन ए है। अगला क्वेश्चन है, अब कंप्यूटर के प्रश्न आ गए हैं। तो निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी होती है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे सीपीयू कहा जाता है, ये कंप्यूटर के सभी कार्यों को नियंत्रित या निर्देशित करता है, जिसे कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। साथियों कंप्यूटर के लिए एक अलग से सीरीज चलाई जा रही है, जिसकी कंप्यूटर एमसीक्यू के नाम से प्रैक्टिस सेट है, प्लेलिस्ट है, वहां जाकर आप देख सकते हैं। यहाँ पर कंप्यूटर के जो भी बेहतरीन क्वेश्चन 1000 से ज़्यादा प्रश्न की सीरीज करवाई जा रही है, जो कि आपके यूपीएससी या अन्य किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इम्पोर्टेंट है, तो उसको जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर सीपीयू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिस्टर का संबंध कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी से है? तो ये कंप्यूटर की दूसरी पीढ़ी से है। ठीक है, दूसरी पीढ़ी कब मानी जाती है? तो 1956 से लेकर 1964 तक दूसरी कंप्यूटर की पीढ़ी मानी जाती है। राइट ऑप्शन सी है। मानव बुद्धि के यांत्रिकी की जांच करने वाला होता है। तो इस संज्ञात्मक विज्ञान कोग्निटिव साइंस होती है। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का नाम क्या है? तो लेजी लर्निंग एल्गोरिथम का दूसरा नाम जो कि है के नियरेस्ट नेबर। राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा। में लेजर तकनीक का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो माइक्रोवेव ओवन में लेजर तकनीक का उपयोग नहीं किया जाता है। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंस के लिए प्रोग्रामिंग भाषा LISP को किसने विकसित किया था? तो ये विकसित किया था 1959 में जॉन मैकार्थी ने। 1959 में जॉन मैकार्थी ने। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। इसे लिस्ट प्रोसेसिंग कहते हैं। LISP लिस्ट प्रोसेसिंग। कंप्यूटर शब्दावली में IDN का पूरा रूप क्या होता है? तो IDN का पूरा रूप होता है इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। इंटरनेशनलाइज्ड डोमेन नेम। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा, IDN का पूरा रूप। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी सेवा इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को कॉल प्राप्त करने के लिए सुसज्जित किसी भी PC से इंटरनेट पर बात करने की अनुमति देती है? तो ये VoIP इंटरनेट टेलीफोनी देती है। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर होगा। MS वर्ड में फॉन्ट डायलॉग ओपन बॉक्स ओपन करने के लिए शॉर्ट कुंजी क्या होती है? व्हाट इज द शॉर्टेस्ट की टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन MS वर्ड? तो Ctrl+D जो कि होती है। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+D जो कि शॉर्टकट की का उपयोग फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन करने में किया जाता है। और अगर आपसे पूछे ALT+F का उपयोग कहाँ किया जाता है,
तो शॉर्टकट की का उपयोग रिबन में फाइल मेन्यू या फाइल टैब ओपन करने के लिए किया जाता है, ठीक है। और कंट्रोल F का अगर पूछे तो शॉर्टकट की का उपयोग फाइंड डायलॉग ओपन करने के लिए किया जाता है, ये ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित विधि में से कौन सा तरीका दाएं संरेखित करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है? Which among the following method can be used to write align a text? तो Ctrl+R किया जा सकता है, राइट ऑप्शन डी है। अगला है, कंप्यूटर पर लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप में जाना जाता है? तो लॉगिन नाम और पासवर्ड के सत्यापन की प्रक्रिया को प्रमाणीकरण के रूप में जाना जाता है, ऑथेंटिकेशन, प्रमाणीकरण, राइट ऑप्शन ए यहाँ पर होगा, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो स्प्रेडशीट का एक उदाहरण माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, ठीक है। राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर साथियों हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ईमेल का आविष्कारक कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर जहाँ कंप्यूटर पूछा जाता है वहाँ ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो ईमेल का आविष्कार जो कि किया था V.A. शिवा अय्यादुराई ने, राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। ये भारत के थे और इनका जन्म मुंबई महाराष्ट्र में हुआ था। एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम किस पर आधारित है? तो एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम जो कि लिनक्स पर आधारित है, ठीक है, राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मूल कार्य क्या है? इनपुट, स्टोरेज, प्रोसेसिंग या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी यहाँ पर हो जाएगा। कंप्यूटर के मुख्य रूप से 4 कार्य होते हैं, जिनमें इनपुट शामिल है, स्टोरेज शामिल है, प्रोसेसिंग शामिल है और एक होता है आउटपुट, ये शामिल है। राइट ऑप्शन यहाँ ऑल ऑफ दीज हो जाएगा। केंद्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान CARI उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है? तो इसकी स्थापना 1979 में हुई थी और यह उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में स्थित है। उत्तर प्रदेश का सबसे घना बसा जिला कौन सा है? तो गाजियाबाद है, राइट ऑप्शन बी यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ का जनसंख्या घनत्व 242 है। रायबरेली गाजियाबाद यहाँ का जनसंख्या घनत्व, माफ कीजिएगा, गाजियाबाद का जनसंख्या घनत्व जो कि 3971 है, ठीक है। यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 3971 व्यक्ति निवास करते हैं। और सबसे कम अगर जनसंख्या घनत्व पूछे कहाँ का है तो ये ललितपुर जिले का है। ललितपुर जिले में 1 स्क्वायर किलोमीटर में कुल 242 लोग निवास करते हैं। निम्न में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है? तो भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन जो कि उत्तर प्रदेश राज्य में किया गया है, ठीक है। और किस जिले में किया गया था? तो रामपुर जिले में किया गया था। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। गोकुल ग्राम योजना का संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध उत्तर प्रदेश से है। राइट ऑप्शन ए है। उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त निम्नलिखित में से किसे अपना त्याग पत्र संबोधित करेंगे? तो राज्यपाल को, उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को अपना त्याग पत्र संबोधित करेंगे। राइट ऑप्शन बी होगा। राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो फुर्सतगंज अमेठी में स्थित है। फुर्सतगंज जो कि कौन से जिले में है? तो ये अमेठी जनपद में है। राइट ऑप्शन सी यहाँ पर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश में 6 केंद्रीय विद्यालय हैं, ये भी ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से संबंधित है? तो थारू जनजाति, राइट ऑप्शन बी है। किस्सा राधा कन्हैया के लेखक कौन है? तो इसके लेखक नवाब वाजिद अली शाह हैं। राइट ऑप्शन बी है। निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है? सिगमो, घोड़े, मोडनी या जैता? तो जैता जो कि उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य है। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर होगा। आगरा की मोती मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो आगरा की मोती मस्जिद, जिसे चमकता हुआ मोती कहते हैं, इसका निर्माण शाहजहां के द्वारा करवाया गया था, ठीक है। राइट ऑप्शन बी यहाँ पर होगा। उत्तर प्रदेश के किस नगर में सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन हुआ था? तो सबसे पहले इलाहाबाद में हुआ था। राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा।
जो कि 1888 में हुआ था, और इसके अध्यक्ष जो कि पहले अंग्रेज अध्यक्ष थे, क्या नाम था? जॉर्ज यूले। ये ध्यान रखेंगे। 1885 में स्थापना हुई कांग्रेस की, 85 में एक हुआ, दूसरा 86 में हुआ, तीसरा 87 में हुआ, चौथा इलाहाबाद में हुआ था। इसकी अध्यक्षता जॉर्ज यूले ने की थी, ध्यान रखेंगे। गंगा नदी के निम्नलिखित में से किस भाग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है? तो ये प्रयागराज जो कि उत्तर प्रदेश से हल्दिया तक है, राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। इसकी लंबाई 1620 किलोमीटर है। कितनी लंबाई है? 1620 किलोमीटर है, और यह भारत का पहला राष्ट्रीय जलमार्ग है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ क्षेत्र दिए गए हैं, एक तरफ खनिज दिए गए हैं, ठीक है। सोनभद्र, तो सोनभद्र के लिए चूना पत्थर मिलता है, ए का हो जाएगा 4। इलाहाबाद से क्या मिलता है? तो इलाहाबाद से सीसा बालू मिलती है, बी का हो जाएगा 2। ललितपुर से क्या मिलता है? तो ललितपुर से तांबा प्राप्त होता है, सी का हो जाएगा 1, और डी का हो जाएगा नॉन प्लास्टिक फायर क्ले। मिर्जापुर से डी का हो जाएगा 3। तो 4 2 1 3, तो 4 2 1 3 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? तो अलीगढ़ जो कि ताले के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, सही है। मुरादाबाद ये पीतल के लिए प्रसिद्ध है, इसीलिए मुरादाबाद को पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं। फिरोजाबाद चूड़िया, इसे सुहाग का शहर कहा जाता है। और मेरठ चाकू के लिए, तो चाकू के लिए मेरठ नहीं, मेरठ किसके लिए प्रसिद्ध है? खेल के सामान के लिए। और लेकिन चाकू कहाँ का फेमस है? तो रामपुर का चाकू फेमस है, ये ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन डी है। अगला क्वेश्चन है, हस्त निर्मित कागज का निर्माण कहाँ पर होता है? तो उत्तर प्रदेश में हाथ से निर्मित कागज का निर्माण जो कि जालौन में होता है, राइट ऑप्शन डी यहाँ पर हो जाएगा। गीडा क्या है? अक्सर एग्जाम में देखने को मिलता है। तो गीडा जो कि गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण है, गीडा GIDA, ठीक है। गोरखपुर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, तो गोरखपुर औद्योगिक विकास प्राधिकरण, राइट ऑप्शन बी है, ठीक है। इसकी स्थापना 1989 में की गई थी। आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ पर स्थित है? तो आर्यभट्ट नक्षत्रशाला जो कि रामपुर में स्थित है, ठीक है। अगर आपसे पूछे यहाँ पर कुछ और नक्षत्रशालाएं देखते हैं, इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? तो इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला जो कि लखनऊ में है, ठीक है। वहीं वीर बहादुर नक्षत्रशाला पूछे तो ये गोरखपुर में है, ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या आर्यभट्ट नक्षत्रशाला तो रामपुर में है। और जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ है? जवाहर नक्षत्रशाला तो ये प्रयागराज में है, प्रयागराज, ये ध्यान रखेंगे। राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक बांध उत्तर प्रदेश में नहीं है? तो अरहौरा बांध की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में है, ठीक है। और अडवा भी मिर्जापुर जिले में है, ठीक है। और बघेलखंड बांध जो कि बलरामपुर में है, बलरामपुर में, लेकिन बदुआ ये बिहार में है, ये उत्तर प्रदेश में नहीं है, तो डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस फसल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश में पहले स्थान पर है? नहीं है पहले स्थान पर, तो गेहूं, जौ, गन्ना इन तीनों के उत्पादन में पहले स्थान पर है, लेकिन चावल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर है पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत श्रमिक कहाँ पर नियोजित हैं? तो सबसे ज़्यादा 59.3% लोग जो कि कृषि कार्य में काम करते हैं, तो कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा नियोजित हैं, राइट ऑप्शन ए यहाँ पर हो जाएगा। तो साथियों ये था आज का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट जो कि UPSSC BPO एग्जाम के लिए है। साथियों इसको जरूर देखें। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आई हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन, घंटी वाला आइकन जरूर दबा लें। धन्यवाद साथियों।